जय देवनारायण भगवान री। और अभी मैं हूँ मालेश्वरी जटे यूँ कही जाए कि भगवान देवनारायण रो अवतार अटे ही हुयो। और जो कि मालेश्वरी डूंगरी है आज बटे हाँ। और मारे साथ जगह अटे मालेश्वरी डूंगरी जगह देवनारायण भगवान जी रो मंदिर में सेवक पुजारी है। आप रो नाम? यमराज पोसवा। हेमराज जी पोसवार। यूँ कही जाए कि भगवान देवनारायण रो अवतार अटे ही हुयो। भगवान देवनारायण जी का अवतार माँ साडू की भक्ति के कारण इसी डूंगरी में पत्थर फोड़ करके कमल के पुष्प में यही अवतार हुआ। संमत 968 माघ शुद्धि अच्छा सप्तमी शनिवार के दिन। अच्छा। तो कहते हैं कि भगवान देवनारायण जब अवतार हो उससे पहले साधु माता को आवाज दी कि मैं आपके आऊँगा। उसके पहले भगवान विष्णु ने साधु के वेश में माँ साडू के घर में भिक्षा लेने आए थे। अच्छा। तब माँ साडू को बताया गया कि भाई आप जिस वेश में हो उसमें भिक्षा लाके हम्म देवताओं में ग्रहण करूंगा। तो दासी को ये बोला तो दासी अंदर जाके बोली तो माँ साडू स्नान कर रही थी। हम्म तो बिना वस्त्र धारण किए ही माँ साडू भिक्षा लेकर के भगवान के सामने आई। तो भगवान पीठ फेर ली। तब साडू माता ने कहा कि भाई आप हम तो हमारे पुत्र समान हैं, आप हमारे माता पिता हैं, हमारे पीठ क्यों फेर रखी। तब भगवान ने उनके बाल बढ़ाए और वो साडू माँ को बोला आप वरदान मांगो। तब साडू माता ने भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मेरे धन दौलत माया मात्रा की कोई कमी नहीं है, मेरे वंश नहीं है, इसलिए आप मेरे पुत्र बन के आओ। अच्छा। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे जितने भी अवतार हुए सब माँ की कोख से हुए। अब की बार आप माँ साडू मालाश्री डूंगरी पर जाके तपस्या करना। मैं माघ शुद्धि सप्तमी के दिन वहाँ कमल के फूल में प्रातः 4 बजे अवतार लूँगा। तो यहाँ भगवान देवनारायण जी का अवतार हुआ। तब साडू माता ने कहा कि भाई मेरे को क्या विश्वास जो आपका अवतार होगा। अच्छा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मेरे से पहले भादवी छठ को जो मेरा गरुड़ है वहाँ पत्थर फोड़ करके कमल के पत्थर फोड़ करके वहाँ लीला घोड़े के रूप में अवतार लेगा तो समझ लेना मेरा भी अवतार होगा। फिर वहाँ साडू का भादवी छठ पे यहाँ लीलागर घोड़े का अवतार देखा। गरुड़ का पंख था उनका और घोड़ा उड़ता था। और पास में नाग देवता जो आज भी दूध पीते हैं, नाग देवता जो भगवान विष्णु के अंगरक्षक है देवनारायण भगवान के, उनका भी यहाँ अवतार हुआ। जब देवनारायण भगवान का बाल्य स्वरूप में जब अवतार हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 कोटि भगवान विष्णु के जो बाल रूप का दर्शन करने के लिए इस डूंगरी पे पधारे। भगवान देवनारायण जी के साथ में 5 कामधेनु गायें भी यहाँ अवतरित हुई। भगवान देवनारायण जी के अंग रक्षक के रूप में काला गोरा भैरू जी हैं। जो भैरू की षष्ठी की रचना हुई तब भैरू प्रकट हुए थे, वही भैरू जी भगवान देवनारायण जी के अंग रक्षक है। भगवान देवनारायण जी पशुपालक और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। भगवान देवनारायण जी के पास में सबसे बड़ा गोधन था। भगवान देवनारायण जी के पास 9,80,000 गायें थी। आयुर्वेद की पद्धति से भगवान देवनारायण ने कई ऐसे चमत्कार किए जो अपने कल्पना से बाहर हैं। भगवान देवनारायण जी का अवतार निष्कलंक अवतार है। और भगवान देवनारायण जी अपने परम धाम को शेष शरीर इस संसार में जिनका जन्म होता उनकी मृत्यु निश्चित होती, पर भगवान का प्रकट हुआ, वे प्रकट हुए थे, इसलिए वो शेष शरीर अपने घोड़े पे बैठ करके उड़ करके अपने बैकुंठ परम धाम को सम्मत 999 अक्षय तृतीया के दिन बरनागर से बैकुंठ गए। बिल्कुल। देवनारायण जी भगवान रे इतिहास की और उन भगवान की लीला का कोई पार नहीं होता है। हम सुनते हैं कि भगवान देवनारायण का जो अवतार हो उससे 6 महीने पहले उनके लीलाधर घोड़ा ने भी यहाँ पे अवतार लिया था। और उसके बाद में जब भगवान देवमाली वो इसका क्या इतिहास है कि देवमाली कब भगवान गए? और देवनारायण जी तब देवमाली पधारे थे तो वो जो पत्थर और वृक्ष थे वो भगवान को झुक करके प्रणाम किया था। और वहाँ कई कोडियों का एक साथ भगवान देवनारायण ने कोड मेटा था। और अपने पुत्र पुत्री बिल्ला और बिल्ली के भी कोड को खत्म करके उनको भगवान ने अपनी 5 ईंट स्थापन करके खुद का स्वयं का मंदिर बना करके प्रथम भगवान की पूजा आरती देवमाली से प्रारंभ की थी। अच्छा। और बिल्ला बिल्ली जो धर्मपुत्र थे वो उन्होंने पूजा अर्चना की थी। अच्छा। उसको पूजा बना करके उनको शुरुआत करा करके भगवान गए थे, इसलिए देवमाली का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। भगवान की प्रथम पूजा वहाँ से प्रारंभ हुई थी। वहाँ पे जो कच्चे घर है वो उनका वो कहते हैं कि भगवान देवनारायण वहाँ वो के सारी भूमि भगवान देवनारायण जी के लिए हैं। अच्छा। और उसी के बनी के नाम से हैं। तो जब भगवान को पुजारी को बोला भाई तेरे मंदिर बना ले, तो उन्होंने कहा नहीं भगवान हम चूना आपके लगाएंगे, तो फिर बोला तुम्हारा कच्चा ही रहेगा। इसलिए उनके कच्चे हैं। उन सारी भूमि के स्वामी भगवान देवनारायण जी हैं, इसलिए वो
कच्चे मकान है, जो सरकारी आवास है वो पक्के हैं, बाकी भगवान के प्रांगण में जो भी विकास हो रखा वो सारे पक्के हैं। इसलिए एक वो सामाजिक धरोहर भी है। और जो पुरानी पद्धति का आज के युग में इस भारतवर्ष में ऐसा मकान पूरे जो कच्चा है वो कहीं नहीं होगा, क्योंकि देवनारायण भगवान के आशीर्वाद से वो पूरे गांव में कच्चा है। कोई भी बीमारी वगैरह भगवान देवनारायण जी का आशीर्वाद है, और उनके अनुसरण से पूरे कई लोग अपने अपने घरों में भी कई जगह कच्चे मकानों में रहते हैं। बिल्कुल। जब देवनारायण जी का अवतार होता है उसके बाद से साधु माता उनको गोद में लेके यहीं पालन पोषण किया या फिर कहीं और? उनका भगवान को गोद में लेके पालन पोषण के लिए जो गढ़गोटा बगड़ावतों की राजधानी थी वहाँ माँ साडू उनको लेकर के गई। और जब राणका राव जी ने भगवान देवनारायण जी और साडू माता को ज़्यादा ही परेशान किया, तो गाय गवाड़ और भगवान देवनारायण जी को लेकर के, वो नीला घोड़ा को लेकर के वो अपने पई देवास मध्य प्रदेश गई, जहाँ उज्जैन में इनका ननियाल था। भगवान देवनारायण ने वास किया, इसलिए देवास जिला है वो इनके नाम से है। और मध्य प्रदेश में भी भगवान देवनारायण जी के कई देवरे और कई चमत्कारी मंदिर हैं, जहाँ आज भी साक्षात प्रमाण मिलते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ अपन और भी कई जगह सुनते हैं कि भगवान देवनारायण जी को जो शेरनी है उन्होंने दूध पिलाया था। वो जब भीलवाड़ा के पास से भगवान देवनारायण जी का पूरा काफिला गुजर रहा था, साडू माँ आगे थी, और भगवान देवनारायण जो इनके धर्म के मामा बने भील समाज के लिए थे, वो माथे पे पादना लिए थे, तो भगवान देवनारायण इनको जगत मामा की उपाधि दी थी। तो इस समाज को कोई भी मामा कह करके पुकारता है, वो भगवान देवनारायण के आशीर्वाद से है। तो भीलवाड़ा पांचल के भीड़ में भगवान का पादना उतारे भी वो इधर उधर हो गए, तब शेरनी ने आकर के भगवान देवनारायण जी को दूध पिलाया था। एक चीज़ अपन कई जगह सुनते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं कि भगवान देवनारायण बैकुंठ लोग जाने के बाद में भी अपनी पत्नी पीपल दे नाम था, हाँ, पीपल उनसे दे मिलने के लिए आते थे। जब पीपल दे जी यहीं रही थी साडू माता और वो, तब उन्होंने कहा कि भगवान मेरी शादी तो अभी हुई, आप बैकुंठ जा रहे तो मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि भाई मेरा रोज शाम को तुम गाय के गोबर और पीली से नीप करके दीपक लगा के मेरे आह्वान करना, तो मैं यहाँ आऊँगा रात भर, जब दीपक रुकेगा और जब तक वो सूखेगा तब तक रहूँगा, और वापस चले जाओ। तब ऐसी बातें सुनने में आती कि भगवान साडू माता ने कहा कि भाई तेरे पास में कौन क्या बात होती है, कौन है। तो भगवान ने तुलसा जो होती है अपने तुलसा के पेड़ के छिप करके भगवान देवनारायण जी के लिए देखना चाहिए, और जो वो गोबर पीली का जो नीपड़ा करते वो तेल से कर दिया था, क्योंकि सूखे नहीं, और वो तेल का बड़ा दीपक लगा दिया। तो भगवान देवनारायण जी यहाँ से जाए नहीं, मैं उनके दर्शन करूँ। तब ये बात सब भगवान को छिप के देख लिया। तब साडू माता ने उनको कहा, तो भगवान ने उठते हुए वो जो पीली गोबर के लीप थे उनको खड़े करके बोला, आज से जो मेरी पूजा आराधना ईंट में होएगी, और जो मानेगा वही ईंट में देव है, बाकी नहीं माने तो कोई नहीं। और भगवान ने तुलसा जी को श्राप दिया कि भाई इस जन्म में आपका मेरे ऊपर श्रृंगार चढ़ावा नहीं होगा, नीम के पत्तों से भगवान देवनारायण का चढ़ावा होता, और तेल का भोग लगा हुआ, तेल के बने हुए पकवान का भगवान देवनारायण जी के भोग नहीं लगता। एक जगह जगह नीम की पाती है, जैसे अभी आपने बताया, वो मन्नत मांगते हैं तो नीम वही है ना भाई, भगवान देवनारायण ने कहा कि मेरे पर्चा नीम में होगा, इसलिए नीम का श्रृंगार होता। और जब अपन आराधना करते हैं, अपनी पर्ची लगाते हैं या झालर जो भी बर्तन लगते हैं, जो हाँ या ना में अपना जो काम होगा या नहीं होगा, उसका पाती का प्रत्युत्तर आ जाता है, और उसके आधार पे जो पाती अगर आ गई है तो उनका काम जरूर होता है। ऐसा सब लगे मान्यता है भगवान का। जो पर्चा यहाँ भगवान देवनारायण जी के कोई भाव वगैरह नहीं आते, केवल पाती का ही पर्चा होता है। धूप जोत का भगवान के भोग होता है, और इनके सेवा पूजा आरती यही होता है देवनारायण भगवान। अच्छा, बिल्कुल। मैं अभी मालेश्वरी था, भगवान देवनारायण जी के जहाँ जन्म स्थान है, जन्म मतलब यहाँ अवतार हुआ था। साडू माँ उनकी माता जी है, और उनके पिताजी का नाम सुवाई जी भोज है। और खूब जो देवनारायण भगवान से जुड़ी यहाँ आसपास में जो भी तीर्थ स्थल है मैंने यात्रा की, उन सब में अगर माने तो ये जगह उनकी अवतारी जगह है। तो ये भगवान देवनारायण जी की जो विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हो गए, जैसे त्रेता में भगवान राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ, द्वापुर में भगवान कृष्ण का अवतार मथुरा में हुआ, वैसे ही कलयुग के प्रथम चरण में भगवान देवनारायण जी का अवतार मालाश्री डूंगरी में हुआ। मालाश्री डूंगरी का मैं तो अयोध्या और मथुरा के परम समान है। ये श्लोक से भी सुंदर है और पुराणों से भी प्यारी है, और इस राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि भगवान विष्णु का अवतार कलयुग का जो अवतार हुआ वो प्रथम अवतार भगवान देवनारायण जी का राजस्थान के मालाश्री डोंगरी में हुआ। तो अपने सब के लिए जन जन के ये आराध्य भूमि है।
यहाँ सब लोगों को आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और भगवान से अपनी मन्नत प्रार्थना करनी चाहिए ताकि भगवान अपने ऊपर आशीर्वाद कृपा बिल्कुल सदैव बिल्कुल बिल्कुल बरसाते रहे। और ये भगवान देवनारायण की जन्मभूमि है, अवतार भूमि है। इसके अतिरिक्त भगवान देवनारायण जी के पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में मंदिर है जो अपना स्थान अलग अलग महत्व रखता है। बिल्कुल बिल्कुल जय श्री देवनारायण भगवान, जय श्री माला श्री डूंगरी, पुजारी हेमराज पोसवाल। बिल्कुल जय श्री देवनारायण भगवान। और भगवान की लीला का कोई पार नहीं होता, उनका इतिहास लंबा चौड़ा होता, अपन कितना भी खोजें कितना भी ढूंढें बहुत होता है। ये जो भी छोटी सी चीज़ें जो भी महाराज जी ने बताई आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री देव नारायण जी भगवान ज़रूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी माला श्री डूंगरी विजिट करके गए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भगवान देवनारायण जी के 1111वां अवतार दिवस जो पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक मनाया गया है, उसको ऐतिहासिक पुण्य फूल के लिए भगवान देवनारायण जी माला श्री डूंगरी पर 28 जनवरी 2023 माघ शुद्ध सप्तमी के दिन शनिवार था जब भगवान देवनारायण जी का जो जन्म हुआ, वही समय पुनरावृत्ति हुआ। उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और वो एक देव भक्त के रूप में आकर के भगवान देवनारायण जी का यहाँ दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे नारायण जी का पूजा का भी कोई विशेष दिन होता है कि जिस दिन भगत भगवान देवनारायण जी के जागरण का दिन शुक्रवार का रात्रि होता है और भगवान देवनारायण जी का विशेष दिन शनिवार होता है। जय देवनारायण भगवान। जय श्री देवनारायण भगवान, जय श्री माला श्री डूंगरी।